नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए आप लोगों को पता ही है कि कमांडर सुखराव साहब लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों उन्होंने एक बार और भाषण देकर के ईपीएस 95 पेंशनरों में जोश भरा। दोस्तों आज फिर से मैं ईपीएस 95 पेंशनों के ऊपर जो है बात करने आया हूँ। हिसाब दोस्तों उन पैसों का सरकार से मांगेंगे जो हमारी तनख्वाह से काटा गया है। हिसाब उन भरोसे का भी मांगेंगे जो हमें 1995 में दिखाया गया था। और हिसाब उस पेंशन का जो आज जमीन पर दोस्तों रेंग रही है। आंदोलन की मौजूद तस्वीर आप लोग देख ही रहे होंगे। साथियों आज ईपीएस 95 की राष्ट्रीय टीम लगातार दिल्ली में डटी हुई है। दोस्तों यहाँ कोई घूमने की यात्रा नहीं है, यह दबाव बनाने की रणनीति है। दिल्ली में नीति बनाने से जो है वालों से बात हो रही है जो नीति को बनाते हैं, और दिल्ली के आसपास के राज्यों में हमारे अपने साथी जमीन पर संगठन को जो है मजबूत कर रहे हैं। मतलब दोस्तों साफ है, लड़ाई अब कागज से निकलकर मैदान तक पहुंच चुकी है। काशीपुर की सभा चेतावनी थी, रस्म नहीं। 20 दिसंबर को उत्तराखंड में काशीपुर में जोश भरी सभा हुई। वहां कोई सामान्य बैठक नहीं थी, वो सभा थी, सरकार के लिए आखिरी चेतावनी थी। उस मंच से एक बात दोस्तों बार बार गूंजी, अब और इंतजार नहीं, अब और इंतजार नहीं। वहां के लोगों के चेहरे पर निराशा नहीं थी, बल्कि सवाल था, कब तक हमारे बुजुर्ग इस प्रकार से चुप रहेंगे। सामान्य जड़ है 1995 की आधी सच्चाई। दोस्तों सच कड़वा है, लेकिन कहना भी जरूरी है। जब ईपीएस 95 लाई गई थी तब हमें यह नहीं बताया गया था कि सर्विस को टुकड़ों में गिना जाएगा, पुराने सालों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, पेंशन इतनी कम होगी कि दवा और दूध में फर्क करना पड़ेगा। हमें यह सपना भी दिखाया गया था कि पूरी सेवा के बाद सम्मानजनक पेंशन मिलेगी। आज सवाल यह है दोस्तों कि वो सपना किस फाइल में बंद है। ईपीएफओ की गणित, गरीब को हमेशा घाटा क्यों। एक आदमी 1980 में नौकरी करके आया, 2005 में रिटायर हो गया, उसे 25 साल काम किया, लेकिन ईपीएफओ ने कहा कि हम 1995 से पहले की सेवा को नहीं मानते। अब बताइए दोस्तों, अगर किसी की ज़िंदगी से 15 साल काट दिए जाएं तो उसका बुढ़ापा कैसा होगा। यही कारण है कि लाखों पेंशनधारियों को आज 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल पा रही है। आंकड़ों का खेल है दोस्तों, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ईपीएफओ की रिपोर्ट कुछ कहती है, संसद में कुछ और कहा जाता है। कागजों में पेंशनभोगी जो है घट जाते हैं, और लेकिन असल ज़िंदगी में गरीबी बढ़ जाती है। अब सवाल उठाता है दोस्तों कि अगर आंकड़े सही हैं तो डर किस बात का है। अगर गलत है तो दोस्तों जिम्मेदार कौन है। संसद में एक अलग आवाज़ उठती है। 18 दिसंबर को संसद में एक बार आवाज़ दोस्तों थोड़ी अलग थी। डॉक्टर जॉन ब्रिटिश ने घुमाकर नहीं, सीधे सरकार से सवाल किया। उन्होंने पूछा, औसतन पेंशन कितनी है, 1,000 रुपये से कम जो है कितने लोग हैं, फंड की हालत क्या है। साथियों अगर सवाल पूछना ही लोकतंत्र की शुरुआत होती है। सबसे बड़ा डर दोस्तों, थाली वही खाने वाले बढ़ रहे हैं। आज पेंशनधारियों की एक गहरी चिंता है। यह डर नहीं है, यह नई योजना की जो है उसका डर है। नई योजना जो आने वाली है, पुराने पेंशन फंड में अब नए लोगों को बैठाया जा रहा है। अगर एक थाली में पहले 5 लोग खा रहे थे और उसी थाली में अब 10 को बिठा दिया जाए तो खाना नहीं, पूरा दोस्तों जो है उस थाली को चट कर देंगे। खाना किसी को भी पूरा नहीं मिलेगा। इस पर सरकार को आज की स्थिति साफ करनी होगी। 1995 की गलती को फिर दोहराया नहीं जा सकता। अफवाहों से बचिए, सच से जुड़िए। आजकल व्हाट्सएप यूट्यूब पर बहुत सी जो है मीठी मीठी बातें खबरें चलाई जाती हैं। पेंशन बढ़ गई, कल आदेश आ रहा है, आज नोटिफिकेशन होगा। मैं साफ कहता हूँ कि असल में फैसला जो आता है वो टीवी और अखबारों से अलग आता है। फेक वीडियो पर पहले तो आप लोग विश्वास मत करिए, लगातार मैं कहता हूँ। अब दोस्तों अपना रास्ता जो है साफ है, संगठन के साथ रहना है, अफवाहों से दूर रहना है, आवाज़ को ऊंचाई पर रखना है, और ज़रूरत पड़ी तो सड़क पर उतर करके समर्थन भी देना पड़ेगा। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन की यही लड़ाई थी दोस्तों, आप लोगों से जो अपील करनी थी मैंने करी। आगे दोस्तों मैं बार बार यही कहूँगा कि दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग एकता बना करके रखिए ताकि हमारी जीत बहुत जल्द हो और हमें अपनी मिनिमम पेंशन जिस चीज़ की मांग है वो पूरी कराई जा सके।